के बिहारी लाल की बहुलावन की ब्रज 84 कोष धाम की। ये जो सामने देख रहे हो इसको बोलती बहुला नाम की गाय। और ठाकुर जी की बाजू में सिंह है। ये गाय कोई साधारण नहीं है। ये गाय जो थी ना पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। सिंह जो थे गंधर्व थे हुहा नाम के। ये इंद्र की यहाँ नित्य किया करती थी अप्सरा। गंधर्व साजबाज बजाते थे। एक दिन पिपलाद मुनि नाम के संत जी वहां गए। इंद्र ने खड़े होकर दंडवत किया ऋषि को। सभी सब लोगों ने दंडवत किया, लेकिन अप्सरा ने और गंधर्वों ने दंडवत प्रणाम नहीं किया। श्राप दे दिया, अरे रंभा, अरे गंधर्वों, तुमको बड़ा अभिमान है, मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुम गाय बन जाओ और गंधर्वों शिकार तुम सिंह बन जाओ। जब उनको मालूम पड़ा कि श्राप लग चुका है, तो संत का जो दिल है ना कपास की तरह होता है। कपास का जो गूला होता है ना, ऐसे अंदर से कठोर और भीतर देखो कैसा होता है, मुलायम बिल्कुल ऐसा कठोर। तो संत ने बताया कि नंदवंश में ठाकुर जी आएंगे और जब आपके शरीर का उद्धार होगा तो ये गाय बनी यहाँ आकर के नंदवंश प्रारंभ हुआ। सिंहों का भी जन्म हुआ। गाय यहाँ चरने आती थी। भादों में चौथ तिथि होती है, 4 चौथ होती है, बहुला चौथ, सकट चौथ, गणेश चौथ और करवा चौथ। बहुला चौथ के दिन गाय यहाँ चरने आई, चारा पाया, जल पियाया और जाने को हुई तो शेर झाड़ी से निकली, गाय को यहाँ पकड़ लिया और गाय से बोली हम तेरे को खाएंगे। गाय बोली मेरा बेटा है, तुम मेरे को नहीं खाओ, अगर तुम मेरे को खा जाओगे तो मुझको दूध कैसे पिलाऊंगी। शेर बोली हमें कोई मतलब नहीं, बस हम तुझे ही खाएंगे। गाय ने कहा ठीक है, तुम मुझे ही खाओगे तो मैं एक बार अपने बच्चे को दूध देकर आऊं, जब खा लेना। शेर बोले तू नहीं आएगी। 3 वचन दिया गाय ने। उस सत्यवती गाय ने वचन देकर वृंदावन गई और बछड़ा से कहा लाला आज तू मेरा जी भर के दूध पी ले, आज के बाद मैं तेरे को कभी दूध नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि आज मेरे को शेर खाएंगे। बछड़ा बोला माँ आज तेरा दूध पीऊंगा, मैं कल किसका दूध पीऊंगा, मैं तो तेरे साथ चलूंगा और तेरी सिवा मेरा है कौन। पर तू शरीर से संकल्प करके आई है, शरीर से तो दूध निकलता है, मैं तेरे साथ चलूंगा। गाय और बछड़ा जैसी चली, ब्राह्मण ने देखा, श्री रामा नाम का ब्राह्मण पीछे देखो गाय के बिल्कुल। ब्राह्मण भी चल दिया, तीनों ही प्राणी यहाँ आए। पहली गाय ने कहा मुझे खाओ, क्योंकि मैं वचन देकर आई। बच्चा बोला नहीं मेरी माँ है, तुम माँ से पहले मुझे खाओ। ब्राह्मण बोला देख भैया तू किसी को मत खा, तू मुझे खाने, क्योंकि सभी पशु पक्षी की खाल काम आवे, लेकिन मानव की खाल कोई काम नहीं आवे, तू मोचू खा ले। और हमारे इंद्र जी में कहते हैं, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं भक्तों ने मोकू नाना बात नचाए। भगवान कहते हैं मुझे भक्त जैसे नचाता है ना, मैं ऐसे ही नाचता हूँ। और ठाकुर जी भक्तों के वक्त में हमारे ब्रज में कहते हैं पृथ्वी कहती मैं बड़ी, पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो तू शेष के ऊपर क्यों पड़ी। शेष कहता मैं बड़ा, तो तू शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहता मैं बड़ा, तो तू कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा। कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा, तो तू रावण के हाथों क्यों उठा। रावण कहता मैं बड़ा, तो तू बाली की कांख में क्यों पड़ा। और वाली कहता मैं बड़ा, तो तू राम के हाथों क्यों मरा। और राम कहता मैं बड़ा, तो तू भक्तों के पाले क्यों पड़ा। भक्त यहाँ बुलाता है, ठाकुर जी को ही जाना पड़ता है। ठाकुर जी ने नारद जी को याद किया, मेरा मन विचलित है। आज ठाकुर जी को जाकर के सूचना दी नारद जी ने, प्रभु आपकी गाय बहुलावन में गिर रखी है। तो ठाकुर जी गिरिराज जी को लेकर के बीच में प्रकट हुए। ठाकुर जी ने यहाँ राल को बांटा है, तब से गांव का नाम बाटी पड़ा है। सिंहों को रसातल को भेजा है, गाय को स्थापित किया है। गाय बहुत बोली थी, गाय रोने लगी। ठाकुर जी ने गाय के ऊपर हाथ फिराया, गाय रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा देवी अब घबराने की आवश्यकता नहीं, क्यों कि गाय और गोपाल एक राशि पर हूँ, मैं आ गया। तेरा नाम आज से बहुला जाना जाएगा, ये ब्रज का चौथा वन कहलाएगा, ये इसका नाम बहुलावन रहेगा। लोग दर्शनों के लिए आएंगे। जी हाँ, एक बार भी आकर के जो माथा टेकेगा और जो गाय का दान करेगा प्रदक्षिणी अथवा चांदी की, भगवान कहते हैं उसको गोलोक धाम प्राप्त होगा।
ये वृक्ष का चौथा वन कहलाता है। ठाकुर जी बोल के गए, मेरा भक्त और आएगा जो तेरी महिमा को बढ़ाएगा। इसके बाद में 550 साल बाद जो ठाकुर जी ने लीलाएं की, ब्रज में लुप्त हो गई थी। सभी ब्रजवासी भूल चुके थे। हमारी 4 देव आए थे 550 साल बाद। महाप्रभु जी भी आए और महाप्रभु जी जैसे आए मुगलों के राज्य में, बछवार के दिन आए, भादों में भी पड़ती है ये बछवार। तो जैसे पत्थर लेकर आए, घास लेकर आए, तो जैसे अंदर घुसना चाहे मुगलों ने रोक दिया। तो पत्थर की गाय, और पत्थर की गाय कोई पत्थर नहीं पाती, कोई घास नहीं खाती है। तो महाप्रभु जी से ये शर्त रखी कि आपकी ये गाय शक्ति की होकर के पत्थर पाए, घास पाए तो पूजा करके दे। तो महाप्रभु जी ने पीछे सब कुछ रखा गाय की। मुगल लोग ताली देकर हंसने लगे, कहने लगे देखो सबकी गाय तो आगे से खाती है, लेकिन आज इनकी गाय पीछे से खाएगी। महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर गाय के सामने माथा टेका और रोने लगे, हे गोविंद आज मेरी तुम रक्षा करो। तो गाय प्रकट हुई। गाय कृष्ण कृष्ण कहते हुए गाय ने घूम करके घास पाई, पत्थर पाई। उसी दिन से गाय बछड़ी की पूजा करती। आज भी हमारे यहाँ प्रमाण है प्रत्यक्ष में, गांव के अंदर जो भी गाय भैंस जो भी बच्चा देती है, पहले दिन का दूध यहाँ आता है। अगर यहाँ नहीं आए तो आदमी रक्त हो जाता है। किसी बच्चे को जादू टोना कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ आओ, गाय माता का जल लेकर जाओ और गाय माता को प्रणाम करो, सब कार्य सिद्ध होते। बोलो बहुला गाय की जय।